सिर्फ 25 साल की उम्र में भारत की धरती पे एक ऐसा वीर योद्धा सामने आया जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। उसने ना कभी बंदूक देखी थी और ना ही एक बड़ी फौज, पर उसकी आवाज से पूरा ब्रिटिश साम्राज्य कांप उठा था। जी हां, यहां बात हो रही है बिरसा मुंडा की। रिसेंटली 15 नवंबर 2025 को उनकी 150वीं बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई, जिस पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी ट्राइबल वेलफेयर स्कीम्स को इनॉग्रेट किया। हेलो एवरीवन, माय नेम इज अजय सिंह और आप देख रहे हैं सिविल स्टेप हिमाचल। आज की वीडियो में हम देखेंगे बिरसा मुंडा के बारे में और उन दो स्कीम्स के बारे में जो इंडियन गवर्नमेंट ने चलाई है ट्राइबल वेलफेयर के लिए और जो कि ग्राउंड लेवल पे बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं ये सारी चीजें आखिरकार न्यूज में क्यों थी। देखिए, रिसेंटली जनजातीय गौरव दिवस सेलिब्रेट किया गया 15 नवंबर 2025 को, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे डेवलपमेंट इनिशिएटिव लॉन्च किए वर्थ 9,700 करोड़ फॉर ट्राइबल कम्युनिटीज। यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि इस साल 2025 में 150th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई बिरसा मुंडा की, जो कि एक ट्राइबल फ्रीडम फाइटर रहे इंडिया में, है ना। और ये जिस एरिया में एक्टिवेट थे वो था छोटा नागपुर रीजन। अब देखिए, ये एक ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे, है ना। और ये जो सेलिब्रेशन है ये हेल्ड करी गई आपकी गुजरात के देदियापाड़ा नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में। यहां पे दो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इस स्कीम के तहत कुछ यहाँ पे गृह प्रवेश कराए गए हैं। देखिए, 1 लाख गृह प्रवेश यहाँ पे कराए गए हैं। अब ये स्कीम कौन सी है, इनके बारे में भी आगे जाके हम वीडियो में बात करने वाले हैं। अभी बस आप इनके नाम जान लीजिए। एक स्कीम है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसे पीएम जनमन भी कहा जाता है, और दूसरी है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। ठीक है, इनके ऊपर हम बाद में आएंगे, पहले डिस्कस कर लेते हैं बिरसा मुंडा जी के बारे में। देखिए, यहां पे बिरसा मुंडा जी जो थे वो मुंडा ट्राइब से आते थे और ये जो ट्राइब है ये रहती थी छोटा नागपुर एरिया के अराउंड। जो छोटा नागपुर रीजन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिसोर्सेज के लिए, रिसोर्स रिच रीजन है, इसीलिए यहां पे ब्रिटिशर्स आए और इस पूरे एरिया को अपने अंडर लिया। उनके साथ आए आउटसाइडर्स, आउटसाइडर्स भी यहां पे सेटल हुए और उन्होंने यहां पे मनी लैंडिंग का बिजनेस स्टार्ट किया। वो पैसा उधार देते थे यहाँ के ट्राइबल लोगों को। ट्राइबल लोग भी बहुत मासूम होते थे और वो उनसे लोन ले लेते थे, बट ऑब्वियसली जो ट्राइबल लोग थे वो यहाँ पे जो ये लोन है उसको रिपे नहीं कर पाए और ये पूरा का पूरा जो एरिया था वो आपके आउटसाइडर्स के पास चला गया। दूसरी एक्टिविटी जो यहाँ पे हो रही थी वो थी कन्वर्जन एक्टिविटीज। यहाँ पे जो ईसाई मर्सिनरीज हैं वो आते थे और यहाँ पे जो ट्राइबल लोग हैं उनको कन्वर्ट करते थे। अब आपको एक और बात बता दूं कि ब्रिटिशर्स ने एक रूल रखा था कि भाई अगर आर्मी में सूबेदार की रैंक से ऊपर आपको जाना है तो आपको यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ना था, ईसाई धर्म अपनाना पड़ना था और उसी के बाद आप उस पोस्ट से ऊपर जा सकते थे। तो इस तरह की कुछ चीजें थी। देखिए, स्टार्टिंग में बिरसा मुंडा ने भी कन्वर्जन करा, वो ईसाई बन गए, है ना। उसके बाद वहां से उन्होंने एजुकेशन प्राप्त करी और एजुकेशन जब उनको मिली तो उनको रियलाइज हुआ कि भाई ये जो ब्रिटिशर्स हैं इनका तो नेचर बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेटिव है और उन्होंने फिर से जो अपना ट्राइबल रिलीजन था उसको अपनाया और यहाँ पे एक मूवमेंट स्टार्ट की गई जिसे बिरसायत कहा जाता है। इसके तहत उन्होंने जो ट्राइबल लोग और थे जो क्रिश्चियनिटी के इन्फ्लुएंस में आ गए थे उनको अपने रिलीजन जो मुंडा रिलीजन है या जो मुंडा फेथ है उसमें वापस आने को कहा। इस मूवमेंट के टाइम पे उन्हें धरती आबा का टाइटल दिया गया और यहाँ पे अपना जो जंगल, ये जो पूरा एरिया है जो आउटसाइडर के पास चला गया था उसको वापस लेने के लिए यहाँ पे रिवोल्ट स्टार्ट करा, जिसको कहा जाता है मुंडा रिबेलियन। ये हुआ आपका 1899 और 1900 के बीच में। इसको साथ में उलूगलन के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पे जो इसमें लीडर थे वो थे बिरसा मुंडा। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखेंगे कि कॉजेस क्या 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 थे। देखो, फर्स्ट कॉज है एनक्रोचमेंट ऑफ ट्राइबल लैंड आफ्टर अराइवल ऑफ ब्रिटिश। ठाकुरदार्स, जागीरदार्स, महाजन्स, मनी लैंडर्स सीज्ड देयर लैंड। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं। एक्सप्लॉयटेशन एंड इंटरमीडिएटरीज, आउटसाइडर्स को यहाँ पे दीकूस के नाम से प्रोनाउंस किया जाता था, है ना। ये यहाँ पे इन लोगों को, यहाँ के जो स्थानीय निवासी थे उनको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयट करते थे, उन पे बहुत ज्यादा अमाउंट में टैक्स लगाते थे और उनसे यहाँ पे फोर्स्ड लेबर, जिसे बेगार भी कहा जाता है, बेगार प्रथा हिमाचल में भी काफी प्रचलित थी। ये प्रथा फ्री में यहाँ पे काम कराया जाता था, इसकी कोई भी तनख्वाह नहीं दी जाती थी। अगला यहाँ पे है देखो, क्रिश्चियन मिशनरीज
एक्टिविटीज, है ना। यहाँ पे क्या था कि ये कन्वर्जन एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो रही थी, जिसकी वजह से जो इनका ट्रेडिशनल कल्चर था, रिलीजन था, लाइफस्टाइल था मुंडास का, वो यहाँ पे चेंज हो रहा था। तो ये भी इस रिवोल्ट का एक रीजन था। इकोनॉमिक, सोशल एंड रिलीजियस ऑपरेशन क्रिएटेड अ फर्टाइल ग्राउंड फॉर द रिबेलियन। तो ये थे कुछ कॉजेज जिसकी वजह से ये आपका जो मुंडा रिबेलियन है ये हुआ था। चलिए अब देखते हैं बिरसा मुंडा ने यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। देखिए पहले तो वो इस पूरे जो मूवमेंट थी उसके लीडर थे, है ना। यहाँ पे इन्होंने लीडरशिप प्रोवाइड करी और यहाँ पे एक स्लोगन दिया, अबुआ राज। इसका मतलब होता है आर किंगडम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्ट्रगल्ड अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, दिकूज एंड लैंडलॉर्ड्स, ठीक है। जो आउटसाइडर्स थे उनके खिलाफ इन्होंने लड़ाइयां लड़ी, है ना, ये सारी चीजें करी। और देखो इनका एक और मोटिव था कि भाई ये जो है, जो ट्राइबल पीपल है, यहाँ पे क्या लाया जाए, उनमें सोशल रिफॉर्म्स लाए जाए। जैसे कि यहाँ पे ये अपोज करते थे अल्कोहल का, क्लीनलीनेस पे फोकस करते थे, एजुकेशन एंड यूनिटी। क्योंकि इनको ये पता था कि भाई जब इन्होंने रिलीजन चेंज करा, वहां पे जब इनको एजुकेशन मिली, उसके बाद इनको ज्ञान हुआ और उसके बाद इनको पता चला कि ब्रिटिशर्स का जो नेचर है वो एक्सप्लॉयटेटिव है। तो इसीलिए ये एजुकेशन को बहुत ज्यादा प्रमोशन देते थे। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे जो पूरे इवेंट्स हैं वो कौन कौन से इवेंट्स हुए। देखिए ये जो रिवोल्ट है आपका, जो ये रिबेलियन है, ये चली 1899 से लेकर 1900 के टाइम पे। अब देखो यहाँ पे जो मुंडास है उन्होंने क्या करा, बिरसा मुंडा की लीडरशिप में उन्होंने अटैक करा पुलिस स्टेशन, मिशनरी सेंटर्स, है ना, एक्सप्लॉयटर्स जो थे उनके घरों को उन्होंने टारगेट करना स्टार्ट करा। यहाँ पे असर्टेड देयर राइट्स ओवर द लैंड, जो लैंड बाहर वालों के पास जा चुका था उस लैंड पे उन्होंने अपना, है ना, कंट्रोल दोबारा से एस्टेब्लिश करा। यहाँ पे उन्होंने ब्रिटिशर्स की नाक में बेसिकली दम कर दिया था, है ना। तो ब्रिटिशर्स का ऑब्वियसली रिप्रेसिव एक्शन लेना यहाँ पे बनता था, है ना। ब्रिटिशर्स ने रिप्रेसिव एक्शन लेते हुए बिरसा मुंडा को अरेस्ट कर दिया और यहाँ पे बिरसा मुंडा जो थे वो जेल में, उनकी यहाँ पे डेथ हो गई 1900s में। क्या बिरसा मुंडा की जो डेथ थी वो जाया हो गई? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसके बाद इसके कुछ आउटकम्स देखते हैं। जैसे ही बिरसा मुंडा की डेथ हुई उसके कुछ साल बाद यहां पे छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 पास किया गया, जहां पे रिस्ट्रिक्ट किया गया सेल ऑफ ट्राइबल लैंड इंक्लूडिंग द मुंडास टू द आउटसाइडर्स, ठीक है। तो देखिए जो एक चिंगारी इन्होंने स्टार्ट करी थी, है ना, जो रिबेलियन इन्होंने स्टार्ट करी थी, फाइनली जिस चीज के लिए ये खड़े हुए थे 1908 में वही चीज हुई। इनका जो लैंड था, ट्राइबल लैंड को यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया किसी आउटसाइडर्स को देना, है ना। प्रोवाइडेड लीगल प्रोटेक्शन फॉर ट्राइबल लैंड राइट्स, तो यहां पे इनको लीगल प्रोटेक्शन भी मिली, ठीक है। अगली चीज देखो यहां पे क्या हुआ, राइज ऑफ ट्राइबल कॉन्शियसनेस। बिरसा मुंडा बिकेम अ सिंबल ऑफ ट्राइबल रेजिस्टेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। तो दूसरी चीज ये। तीसरी चीज, स्ट्रेंथनिंग ऑफ ट्राइबल राइट्स मूवमेंट, ट्राइबल पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस ग्रू अक्रॉस द झारखंड रीजन, ठीक है। तो सिर्फ झारखंड रीजन में ही नहीं, पूरे इंडिया में इन्होंने जो ट्राइबल जो लोग हैं उनको जागरूक किया, उनको इंस्पायर करा, है ना, कि अपने राइट्स जो हैं उनको लेने चाहिए, जो उनका लैंड बाहर वाले लोग ले चुके हैं उसको रिक्लेम करना है। और बहुत सारी रिबेलियंस इसके बाद देखी गई जो इस मूवमेंट से आपकी इंस्पायर होती हैं। अब देखते हैं उन दो स्कीम्स के बारे में जो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कुछ साल पहले लॉन्च करी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं ट्राइबल अपलिफ्टमेंट में। तो पहली स्कीम है पीएम जनमन। तो देखिए ये स्कीम जो है, इसको जानने से पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि भाई इंडिया में जो टोटल शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं इंडिया में वो हैं 705, ठीक है। 705 जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनमें से 75 जो हैं वो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं। अब इसका क्या मतलब है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप का? देखिए जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं ना जितने भी हमारे इंडिया में, सबकी स्थिति सेम नहीं है। कुछ लोग थोड़े आगे बढ़ चुके हैं और कुछ लोग बहुत ज्यादा पीछे हैं अभी, है ना, पर्टिकुलरली वल्नरेबल हैं, बहुत बुरी हालत है उनकी, है ना। तो उनके लिए ये स्कीम स्पेसिफिकली चलाई गई है। जो 75 ग्रुप्स हैं आपके पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है। पहली चीज आपको याद रखनी है कि जो पीएम जनमन स्कीम है दैट इज फॉर पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है। अब देखो ये इनके लिए लॉन्च करी गई है। इसका जो आउटले है वो है 24,000 करोड़, ठीक है। बेसिकली आपको ये सारी टर्म्स याद नहीं करनी होती है, आप इसको राउंड ऑफ करके 24,000 करोड़ याद कर सकते हो। अब इसमें से देखो सारा पैसा सेंटर नहीं देगी, कुछ पैसा सेंटर देगी, जैसे कि 15,000 करोड़ के राउंड सेंटर देगी और यहाँ पे 8,768 करोड़ जो है ये आपका जो है स्टेट गवर्नमेंट देगी। इस तरह की जो स्कीम्स होती हैं जिनमें डिवीजन होता है पैसों का सेंटर और स्टेट्स के बीच में, उनको कहा जाता है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स।
और ऐसी स्कीम्स जो होती हैं जिसमें 100% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है उसे कहा जाता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो ये कैसी स्कीम है? एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है, अब यहां पे देखो मैंने आपको बताया 75 पर्टिकुलर वल्नरेबल जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके लिए ये स्कीम्स चलाई गई हैं। 18 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी में ये फैले हुए हैं पीवीटीजीज। अब देखो इस स्कीम के तहत होगा क्या, है ना? क्या इस स्कीम के तहत कोई पर्टिकुलर चीज की जाएगी, है ना, जो सिर्फ इसी स्कीम के तहत की गई है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। यहां पे ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जो इंडिया के अदर पार्ट्स में बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुकी है, फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है, तो उसको भी इसमें इंक्लूड करा जाएगा। जैसे टैप वाटर कनेक्टिविटी आपने सुना होगा कि हर घर को पानी नल से जोड़ना है ना, टैप वाटर कनेक्टिविटी प्रोवाइड की गई है। प्लस यहाँ पे सैनिटेशन की बातें होती हैं, स्किल डेवलपमेंट की बातें होती हैं, है ना। तो ये सारी स्कीम्स जो हैं इनका बंडल बनाया गया और इस स्कीम के तहत पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए लॉन्च किया गया। अब इसके तहत कोई एक पर्टिकुलर चीज नहीं की जाती है, यहां पे मल्टीपल चीजें करी जाती हैं ताकि पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की ओवरऑल डेवलपमेंट यहां पे हो सके। ठीक है, और जो इसकी नोडल मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। देखो यहां पे 11 मेजर इंटरवेंशंस हैं, यानी कि 11 अलग अलग तरह की चीजें यहां पे की जाएंगी। और कितनी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं? 9 मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं। ठीक है, 9 अलग अलग मिनिस्ट्री की वो स्कीम्स होंगी और इसके तहत पीएम जनमन स्कीम के तहत एक साथ ही उन स्कीम को लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, इंप्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। देखो यहां पे की इंटरवेंशंस क्या है, देखो यहां पे क्या बनाया जाएगा। देखो पक्का हाउस यहां पे बनाए जाएंगे। यहां पे अभी तक 8000 किलोमीटर का ऑल वेदर रोड यहां पे प्रोवाइड किया जा चुका है। ठीक है, चलो यहां पे पाइप्ड कम्युनिटी बेस्ड ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम प्रोवाइड किए गए हैं पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के घरों पे। मेडिकल मोबाइल यूनिट्स, है ना, यहां पे देखो ट्राइबल एरियाज में जाना बहुत मुश्किल होता है, तो यहां पे हॉस्पिटल्स की भी कमियां होती हैं, इसीलिए यहां पे मोबाइल मेडिकल यूनिट्स बनाई गई हैं। बेसिकली एक गाड़ी होगी जो प्रॉपर आपके इनके घरों तक जाएगी और वहां पे उनको हेल्थ केयर फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, है ना। आयुर्वेदा, यूनानी, है ना, ये सारी चीजें, योगा जो है इसके लिए एक मिनिस्ट्री बनाई हुई है आयुष मिनिस्ट्री, वो भी अपनी आयुष सर्विसेज यहां पे प्रोवाइड करेगी। यहां पे जो यूथ हैं उनकी पढ़ाई के लिए, है ना, ताकि उनकी पढ़ाई बहुत अच्छे से हो सके, यहां पे हॉस्टल्स प्रोवाइड किए गए हैं, आंगनबाड़ीज, मल्टीपर्पज सेंटर्स यहां पे बनाए गए हैं, सोलर पावर मिनी ग्रिड्स यहां पे एस्टैब्लिश करी गई हैं, टेलीकॉम कनेक्टिविटी टावर्स, ये सारी चीजें यहां पे बनाई जाएंगी, है ना। और यहां पे स्किल डेवलपमेंट भी कराई जाएगी और इनको वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो ये सारे कंपोनेंट से आप देख रहे होंगे कि ये जो स्कीम है वो एक ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बनाई गई है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के। ठीक है, चलिए तो देखो ये तो हो गई पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की बात। अब बाकी जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनके लिए क्या स्कीम है? तो उनके लिए भी एक अलग स्कीम है जिसको बोला जाता है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। देखो जो पहली स्कीम है पीएम जनमन, वो हमने देखा कि स्पेसिफिकली पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए है ना। बट इस स्कीम में ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के लिए है, ये सारी जो शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी है उसके लिए एक कॉमन स्कीम है। यहां पे देखो कॉम्प्रिहेंसिव ट्राइबल डेवलपमेंट कैंपेन है, इसके तहत जो आउटले है वो है 79,000 करोड़ रुपीस, जिसमें से सेंटर कुछ अमाउंट देगी और स्टेट कुछ अमाउंट देगी। यहां पे लिखा हुआ है, आप इसको याद कर सकते हो। कवरेज कितनी प्रोवाइड करेगा? 63 प्लस ट्राइबल मेजॉरिटी विलेजेस को ये कवर करेगा अक्रॉस 549 डिस्ट्रिक्ट्स। और एक्सपेक्ट कितना करा जा रहा है कि 5 करोड़ से ज्यादा ट्राइबल जो पीपल है उनको ये स्कीम हेल्प करने वाली है। देखो पिछली स्कीम में हमने थोड़ी कम इंटरवेंशन देखी, इसमें थोड़ी ज्यादा इंटरवेंशन है, मतलब 25 तरह की चीजें यहां पे करी जाएंगी और यहां पे 17 सेंट्रल मिनिस्ट्रीज जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। बट अभी भी जो नोडल मिनिस्ट्री है जो यहां पे कोऑर्डिनेशन और इन सारी चीजों का काम करेगी वो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। अब इस स्कीम के तहत क्या किया जाएगा? क्या इस स्कीम के तहत भी कोई अलग सी चीज करी जाएगी? नहीं, ये भी सिमिलर स्कीम जैसी वो स्कीम थी जिसके तहत बहुत सारे जो आपकी स्कीम्स थी उनको एक साथ लाया गया था, ये भी ऐसी ही स्कीम है। इसके तहत भी देखो क्या किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए ट्राइबल एरियाज में हाउसिंग, पाइप वाटर, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, रोड, टेलीकॉम, इन सब पे काम किया जाएगा। हेल्थ के लिए मोबाइल हेल्थ यूनिट्स, लार्ज स्केल सिकल सेल डिजीज स्क्रीनिंग एंड काउंसलिंग यहाँ पे करी जाएगी। एजुकेशन के लिए स्कूल्स, हॉस्टल्स, है ना, ये सारी चीजें यहाँ पे बनाई जाएंगी। लाइवलीहुड के लिए देखो सपोर्ट फॉर
फॉरेस्ट प्रोड्यूस वैल्यू चेन्स, ट्राइबल होम स्टेज की यहाँ पे बात हुई है, विलेज मार्केटिंग सेंटर्स यहाँ पे डेवलप करे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए आप इस स्कीम को देख के पता चल रहा होगा आपको कि ये ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो हैं उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए स्कीम लॉन्च करी गई है। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों स्कीम समझ आई होंगी। बिरसा मुंडा जो एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में, उनके बारे में समझ आया होगा। और ये चीज याद रखिए कि नेक्स्ट ईयर जो एचएस का एग्जाम होगा, आईएएस का एग्जाम होगा, उसमें बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये जो बिरसा मुंडा है उन पे क्वेश्चन आए। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।